हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। मैं हूँ अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का। आज करते हैं एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। क्वेश्चन इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्यूशन फर्स्ट वन 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपैंडेड। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होती है? जिसमें एडिशन ऑफ टर्म्स होता है, टर्म्स को ऐड किया जाता है। और फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होती है? जहां पे एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई होती हैं। यानी कि अब मुझे इस एक्सपैंडेड फॉर्म को लिखना है एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, जो कि हम कैसे कर सकते हैं? यूजिंग आइडेंटिटीज। अब तक हमने कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं? ये वाली 8 आइडेंटिटीज। हमें क्या देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसके साथ कोई कोफिशिएंट है। अगर कोफिशिएंट्स को हटाऊं तो क्या बचता है यहाँ पे? यहाँ पे बच जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12 को हटा दिया a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। यानी कि दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ab कॉमन a प्लस b। अब क्योंकि इसमें क्यूब्स हैं, यानी कि स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज रूल आउट होगी। 1 to 5 सारी स्क्वायर्स वाली हैं, इनको छोड़ दो। 6th वाली देखो, इसमें हमारे पास ये सारे प्लस साइंस हैं। 6th वाली आइडेंटिटी में सारे प्लस साइंस है, ठीक है। 7th वाली में माइनस हो जाते हैं। और 6th वाली में एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यही फॉर्म है। ये 3 है यहाँ पे, वो हमने कोफिशिएंट्स नहीं लिए तो यहाँ पे 3 नहीं आ रहा। वो लास्ट में जब हम कोफिशिएंट्स के साथ करेंगे तो ये भी आ जाएगा, बट फॉर्म यही है। a क्यूब एक्स क्यूब, b क्यूब वाई क्यूब, ab एक्स वाई, a प्लस बी एक्स प्लस वाई। यानी कि हमारी आइडेंटिटी नंबर 6th यूज होनी है। जब ये पता चल गया कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है, तो अब इसको आप कोफिशिएंट्स के साथ देखो, ठीक है। अब हमने इस फॉर्म को ये आइडेंटिटी वाली फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है और फिर देखना है कि हमारे x और y यहाँ पे क्या हैं। x और y मिलने के बाद ये जो एक्सपैंडेड फॉर्म है ये किसके बराबर है? x प्लस वाई होल क्यूब। यही है ना फैक्टराइज फॉर्म आइडेंटिटी 6th में, x प्लस वाई होल क्यूब। तो अब हमने क्या देखना है कि x और y यहाँ पे क्या है। तो इसके लिए पहले हम इसको इस वाली फॉर्म में, आइडेंटिटी वाली फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है एक्स क्यूब और ये क्वेश्चन में क्या है? 8a क्यूब। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 क्यूब इंटू a क्यूब। तो ये कितना हो गया? दिस इज 2a होल क्यूब प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है? b क्यूब। कोई कोफिशिएंट नहीं है तो एज इट इज b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो कॉमन पहले बाहर ले लेते हैं। 12 और 6 में क्या कॉमन है? 6। a स्क्वायर b और ab स्क्वायर क्या कॉमन है? ab इंटू 6 बाहर आ गया तो अंदर क्या रहा? 2। 6 2 ज़ा 12। ab बाहर आ गया तो अंदर क्या रहा? 2a प्लस 6 बाहर आ गया, ab बाहर आ गया तो अंदर क्या रहा? 6ab इंटू b। अब आइडेंटिटी के अनुसार यहाँ पे क्या है? 3xy। यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 6ab को 3 इंटू 2a इंटू b और बाकी सारा एज इट इज लिख दो। 2a प्लस b, यहाँ पे 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ये। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? x क्यूब इज 2a होल क्यूब, यानी कि x इज 2a हेयर प्लस y क्यूब, यहाँ पे प्लस b क्यूब, यानी कि y को मैं ले सकती हूँ b। अब इन वैल्यूज के साथ देखना है कि बाकी जो टर्म्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारी ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स है 2a
और y है b, तो ये हो गया 3xy इंटू x प्लस y। x क्या है 2a प्लस y क्या है b, 2a प्लस b। यस, इन वैल्यूज के साथ ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाती है। तो आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई होल क्यूब, यानी कि दिस इज x इज 2a, y इज b, 2a प्लस b होल क्यूब। ये मिल गई हमें फैक्टराइज्ड फॉर्म। 2a प्लस b होल क्यूब मीन्स 2a प्लस b मल्टीप्लाइड थ्राइस। ये 2a प्लस b जो एक्सप्रेशन है 3 बार मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये वाली जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म है। पार्ट सेकेंड, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस साइंस भी नजर आ रहे हैं, है ना, और क्यूब नजर आ रहा है, रेज टू पावर 3, यानी कि आइडेंटिटी तो क्यूब वाली यूज होनी है। और माइनस साइन के साथ कौन सी आइडेंटिटी, x माइनस वाई होल क्यूब वाली, यानी कि आइडेंटिटी नंबर 7, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई होल क्यूब। सेम पहले जैसे, क्या देखना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी के अनुसार x और y क्या हो सकते हैं। अब इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 8a क्यूब, 8a क्यूब मीन्स 2a होल क्यूब, 2 क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है एज इट इज, माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो इनमें से कॉमन ले लेते हैं बाहर, 12 और 6 का कॉमन 6a स्क्वायर b एंड ab स्क्वायर, दैट इज 6ab इंटू, यहाँ क्या बच गया, 12 में से 6 बाहर आ गया तो 6 इंटू 2, 2a स्क्वायर b में से ab बाहर आ गया तो क्या बचा a, 6ab स्क्वायर में 6ab बाहर तो क्या बचा b। साइन अभी देखते हैं, पहले फर्स्ट साइन देखो, 2a का साइन प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और नेक्स्ट हमें चाहिए साइन प्लस, यानी कि माइनस यहाँ पे है 6ab का, तो b का क्या साइन होना चाहिए माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अब x क्यूब हो गया 2a क्यूब, यानी कि x को मैं ले सकती हूँ 2a, y क्यूब इज b क्यूब, यानी कि y इज b, माइनस 3xy, यहाँ पे क्या माइनस 6ab, तो इसको कैसे लिखना है मुझे, -3 करके, -3 इंटू क्या हो जाएगा 2a इंटू b, बाकी सारा एज इट इज लिख दो। तो -3xy मीन्स -3x इज 2a और y इज b, तो ये आ गया 6ab, 3 इंटू 2 6ab इंटू x माइनस वाई, x क्या है 2a, 2a माइनस y इज b माइनस b। तो इन वैल्यूज के साथ हमारी ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई क्यूब, x क्या है, x इज 2a एंड y इज b, सो दिस इज 2a माइनस b होल क्यूब। तो ये मिल गई हमें फैक्टराइज्ड फॉर्म, यानी कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b 3 times। थर्ड पार्ट, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, इसको कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे एक टर्म मुझे नजर आ रही है क्यूब वाली, यानी कि आइडेंटिटी तो क्यूब वाली यूज होनी है, और साइंस इसमें दोनों है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस वाली यूज होगी। माइनस वाली हमारी आइडेंटिटी क्या है, वो है x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, सिर्फ x क्यूब का साइन पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव, माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई, आइडेंटिटी नंबर 7।
यहाँ पे 2 टर्म्स में क्यूब है, तो अब इसमें देखो कि कौन सी टर्म जो है जिसको हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाली 135a है ना, इसको नहीं कर सकते। 225a स्क्वायर है, इसको भी नहीं कर सकते, ये स्क्वायर की टर्म है। ये वाली 135a ये सिंगल a वाली टर्म है। 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27, तो इसको मैंने लिख दिया 3 क्यूब माइनस, बाकी सब एज इट इज लिखते हैं 125a क्यूब। ये 2 टर्म्स मुझे मिल गई क्यूब वाली, x क्यूब माइनस y क्यूब हो सकता है ये। नेक्स्ट 2 टर्म्स में देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस 135 और 225, 15 कॉमन है, 15 कॉमन, और क्या कॉमन है यहाँ पे a स्क्वायर, तो a भी कॉमन है। अंदर क्या बच गया 15, 9 सा 135, तो ये बच गया 9, और यहाँ पे 15, 15 सा 225, तो ये 15 बच गया। साइन अभी लगाते हैं, और इसमें से a स्क्वायर में से a के बाहर ले लिया तो अंदर बच गया a। यहाँ पे पहला साइन माइनस, यहाँ पे ये 135 का साइन है माइनस, इसको चेक करते हैं। 9 का साइन है प्लस, 15a इज माइनस, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये साइन ठीक हो गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए प्लस साइन, माइनस 15a का है, 15a को मल्टीप्लाई किया 15a से, यानी कि कौन सा साइन चाहिए? माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये साइन हमने डाल दिया माइनस। अब 9 और 15 इनमें अभी भी कॉमन है, 3 एक और कॉमन है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 3 ले लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 125a क्यूब माइनस, अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 3 45, a यहाँ बच गया 3, 3 3 जा 9, और यहाँ क्या बच गया माइनस 3 5 जा 5a। अब ये 2 फर्स्ट टर्म जो है क्यूब वाली हैं, कोफिशिएंट को भी हम एज क्यूब लिख लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 125 किसका क्यूब है? 5 का, 5 क्यूब, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 इज 125, 5 क्यूब a क्यूब माइनस, अब हमने कौन सी फॉर्म लिखनी है? 3xy, तो पहले तो 3 लिख लेते हैं, 3 इंटू x, x क्या हो सकता है? ये वाला जो फर्स्ट है दैट इज x क्यूब है ना, तो x हमारा 3 हो सकता है, इसको मैं लिख लेती हूँ 3 इंटू 3, और बाकी क्या बचा? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 5 बच गया, और a बचा 5a, ठीक है, इंटू 3 माइनस 5a, दिस इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 5a को इकट्ठा कर दो, 5a क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5a इंटू 3 माइनस 5a। अब हमारे x और y क्या आ रहे हैं? x फर्स्ट वाली टर्म दैट इज 3 क्यूब, यानी कि x मैं ले सकती हूँ 3 माइनस 5a होल क्यूब माइनस y क्यूब, तो y है हमारा 5a। अब क्या देखना है कि इन x y की वैल्यूज के साथ ये वाली टर्म सेटिस्फाई हो रही हैं। नेक्स्ट टाइम क्या है? माइनस 3 x इंटू वाई, x क्या है 3, y इज 5a इंटू 3 इंटू 5a, यस, x माइनस वाई दैट इज x इज 3, y इज 5, 3 माइनस 5a, यस। इन वैल्यूज के साथ ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे फिट बैठ रही है, सो इसको अप्लाई कर देते हैं, दैट इज दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब, x क्या है? x इज 3, y इज 5a, सो 3 माइनस 5a होल क्यूब,